जय हिंद बच्चों, टीचिंग इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम मैथ के बेसिक की सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपने 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स पे पहुंच चुके हैं और आज हमें लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर थ्योरम 6.4 और 6.5 को डिस्कस करना है। तो बच्चों, थ्योरम 6.4 और 6.5 से पहले हमने 6.2, थ्योरम 6.2 और 6.3 को डिस्कस किया। 6.2 थ्योरम 6.2 क्या कहती है बच्चों? थ्योरम 6.2 क्या कहती है? थ्योरम 6.2 ये कहती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें बनने वाले जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स होंगे ना बच्चों, वो इक्वल होंगे। जैसे मैंने माना लाइन M और लाइन N ये दो पैरेलल लाइंस है और लाइन L, ये लाइन L है, इसने लाइन M को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया और लाइन N को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट किया। तो बच्चों, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि यहां पर हमारे पास दो पेयर बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। एक पेयर तो ये हो गया बच्चों और एक पेयर हो गया ये, एक पेयर हो गया बच्चों ये। तो बच्चों 6.2 ये कहती है कि अगर ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है तो जो बनने वाले इंटीरियर एंगल, जैसे अगर मैं नाम करूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो जो एंगल 1 होगा बच्चों, एंगल 1 वो इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के और एंगल 2 हो जाएगा बच्चों एंगल 3 के इक्वल। ऐसा 6.2 कहती है, थ्योरम 6.2 कहती है। वहीं थ्योरम 6.3 ये कहती है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को कट किया है। इसका जस्ट अपोजिट ऐसे ही थ्योरम 6.4 और 6.5 देखते हैं। बच्चों, हमने स्टार्टिंग करने से पहले ही कुछ एंगल्स को डिफाइन किया था। ये लाइन M, ये लाइन N और ये लाइन L। L लाइन ट्रांसवर्सल है क्योंकि इसने लाइन M और N को इंटरसेक्ट किया है। L ने पॉइंट P पर M को इंटरसेक्ट किया, L ने पॉइंट Q पर N लाइन को इंटरसेक्ट किया। बच्चों, हमने ये देखा था कि जब ऐसा होता है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। दो लाइन दो पैरेलल है तो 8 एंगल्स बनेंगे, 4 एक्सटीरियर और 4 इंटीरियर एंगल। तो बच्चों, एक एंगल ये और ये, इसको नाम देते हैं 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। वहीं ये और ये नेमिंग करते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो बच्चों, इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है बच्चों? इंटीरियर एंगल्स है। वहीं एक्सटीरियर मतलब बच्चों बाहर के एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं बच्चों? एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर है? वहीं बच्चों, अगर मैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर अगर इंटीरियर एंगल की बात करूं तो एंगल 4 और एंगल 6 ये कैसे एंगल है बच्चों? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर बच्चों? अगर आपको ये क्लियर है तो ये समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों, थ्योरम 6.4 क्या कहती है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। क्या कहता है? अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, अगर इस ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो बच्चों, हम देख रहे हैं यहां पर दो पेयर बन रहे हैं इंटीरियर एंगल के ऑन द सेम साइड। एक पेयर तो हमारे पास ये है एंगल 4 और एंगल 6 और एक पेयर हमारे पास एंगल 3 और एंगल 5। दो पेयर बन रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्लियर है?
अगर ऐसा है, ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को कट किया है, तो जो सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल हैं वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। तो बच्चों हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एंगल 4 और एंगल 6, अगर मैं एंगल 4 और एंगल 6 को ऐड करूंगा तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। सेम एंगल 3 और एंगल 5 को मैं ऐड करूंगा बच्चों तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो एंगल थ्योरम 6.4 क्या कहती है कि अगर ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180 का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा। उसने इस 180 डिग्री को सम ऑफ टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसने बच्चों 180 डिग्री सम को पूरी लाइन लिखने की बजाय एक वर्ड लिख दिया सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो बच्चों एक बार और दोहराते हैं इसको, थ्योरम 6.4 क्या कहता है। तो बच्चों थ्योरम 6.4 ये कहता है कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन एल ट्रांसवर्सल आपको समझ में आती है, अगर ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को, हमारे पास एम एक लाइन है और एक एन, ये दोनों ही पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को अगर कट किया है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। यहां पर दो पेयर इंटीरियर एंगल के बन रहे हैं, दो पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, एक है एंगल 4 और एंगल 6, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर हो गया एंगल 3 और एंगल 5 का। इन दोनों का ही सम क्या आएगा बच्चों? एंगल 4 और 6 का सम 180, एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180। क्लियर है बच्चों? अब थ्योरम 6.5 देखते हैं। ये क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन such that a pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary, the two lines are parallel। ये बच्चों थ्योरम 6.5 थ्योरम 6.4 का रिवर्स है। क्या है? रिवर्स। ये क्या कहती है कि अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। दोबारा से बच्चों, थ्योरम 6.5 क्या कहती है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है तो ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस को कट किया है। क्लियर है? 6.5 क्या कहती है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर इंटीरियर एंगल्स के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो जो दो लाइंस हैं जिसको इसने कट किया है, ट्रांसवर्सल ने कट किया है, वो दो लाइंस कैसे होंगे बच्चों? पैरेलल होंगे। वो लाइन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये दो थ्योरम्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। बच्चों जो ये दोनों थ्योरम्स है एक दूसरे की क्या है? कन्वर्ज है, रिवर्स है। अगर एक समझ में आती है तो दूसरी हमको अच्छे से समझ आ सकती है। जय हिंद।